नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आप लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जो सूचना सहायक भर्ती थी, जो इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट आईए की भर्ती है, उसके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो चुके हैं। एग्ज़ाम जो है संभावित है मई जून तक इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। और तो इस जो एग्ज़ाम है आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है कि आपका इसमें सिलेक्शन श्योर हो, कौन कौन सी बुक हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, और आप कोचिंग करें या अपने सेल्फ स्टडी करें, टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी है, क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के वो कहाँ से मिलेंगे आपको, रिवीजन जो आपको करना है वो कैसे करना है कि आपका इसमें 100% सिलेक्शन श्योर हो। तो इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो देखना, पूरी डिटेल्स इसमें बुक्स बताई गई कि आरबीएससी की बुक कितनी इन्फॉर्मेटिव है, मतलब उनकी सूचना जो है उनमें से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वहाँ से ही। आरबीएससी जो अपने ये बोर्ड की जो बुक होती हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जो कंप्यूटर की बुक होती हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे प्रीवियस ईयर्स के जो पूरा क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो आपको कहाँ से मिलेगा, जो कि पिछले जितने भी पेपर हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे सूचना सहायक जो भर्ती के एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के, वो सारे। इसके अलावा जो अदर जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मतलब आपको एक जगह कलेक्शन मिलेगा। वो सब के बारे में यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहे। हम बात करते हैं सबसे पहले जो 16 जनवरी 2023 को जो जारी पाठ्यक्रम है उसका कोडिंग यहाँ पे आपको जो सिलेबस है वो दे रखा है। एप्टीट्यूड टेस्ट, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जागरूकता और कंप्यूटर की बुनियादी बातें, ठीक है ना। इसमें जो टॉपिक है ए वाला, इसमें भारत और राजस्थान से संबंधित समस्या का समाधान, डेटा व्याख्या, डेटा पर्याप्तता, तार्किक तर्क, मानसिक क्षमता और विश्लेषणात्मक तर्क, सामान्य ज्ञान और भारत और राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रमुख विकास। एक जो पूरा टॉपिक है इसमें उन्होंने सबको समेट दिया। भारत और राजस्थान से संबंधित समस्या समाधान है, ठीक है। डेटा का व्याख्या, डेटा पर मतलब इसमें रीजनिंग भी दे दी उन्होंने। भारत और राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर भी दे दी, और सूचना प्रौद्योगिकी जो प्रमुख विकास कौन कौन से हुए हैं वो भी इन्होंने दे दिए। उसके बाद में स्टार्ट होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, जैसे कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, फिर एमएस वर्ड आ जाएगा, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सारे इसमें सी पॉइंट में दे दिए। डेटा का जो है वो डेटा प्रतिनिधि जो है, जैसे जो अपने नंबर्स होते हैं उनको डिजिटल बनाने वाले लोगों संख्या प्रणाली जो पूरी है वो डी में। ई में अगर बात करें तो यहाँ पे लैन मैन वैन, ठीक है ना, ये प्रोटोकॉल जो इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी है। उसके बाद में एफ जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटी रिलेटेड, और जी है एल्गोरिथम, जिसमें ऊप्स है, सी भाषा का परिचय है, और इससे जो मतलब इनसे रिलेटेड जो लैंग्वेज है, ठीक है। ये सिलेबस है तो इसका कोडिंग आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की अगर बुक है, उनमें ये टॉपिक पूरे कवर हैं। अच्छा मतलब बेसिक से इनको समझाया गया है, आप इजीली उनको पढ़ लेंगे। एक दो बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आपका 40 से 60% जो कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये बुक सिर्फ आपको पढ़नी है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 9वीं की बुक है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इंडेक्स है वो, मतलब ये बुक की फ़ोटो खींच के मैंने पीडीएफ फाइल बनाई है तो मैं यहाँ पूरी चीज़ दिखा रहा हूँ। कंप्यूटर का परिचय अभी हमने पढ़ा था, जो सिलेबस था उसमें इनपुट आउटपुट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मतलब इंटरनेट तकनीकी वो भी इसी में है। और इंटरनेट टेक्निक प्रोसेसिंग टूल जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये दोनों टॉपिक इसमें मिल जाएंगे 9वीं की किताब में, ठीक है। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अनुप्रयोग हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। इस प्रकार ये टोटल जो शुरू के टॉपिक बेसिक्स 9वीं क्लास में आपको मिल जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक मतलब पेज की पीडीएफ और बनाई, जैसे 5वां जो पार्ट है इसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, यहाँ पे विंडो आप खोलेंगे, ठीक है। जैसे आप पढ़ेंगे तो इसमें सारी डिटेल्स हैं, ठीक है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कई बार सवाल पूछा जाता है सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जो कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में मतलब एक हार्डवेयर का कार्य करता है, और यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को समझकर हार्डवेयर उपकरणों को सही संचालन का कार्य करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की यहाँ पे पूरी मतलब परिभाषा दे रखी है, आप अच्छे से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में विंडोज़ के गुणधर्म, जैसे GUI क्या होता है, प्लग एंड प्ले क्या होता है, ठीक है, हार्डवेयर सपोर्ट क्या होती है। तो इसमें बहुत मतलब बिल्कुल बेसिक्स इसमें पूरा समझा रखा है, ठीक है। फिर इसी चैप्टर का एक टॉपिक हमने मतलब दूसरा पेज नंबर लिया है, जैसे यहाँ पे पूरा मतलब अगर आप कंप्यूटर नहीं देखा होगा ना तो भी कंप्यूटर में यहाँ पे इन्होंने चित्र बना के हर चीज़ समझा रखी है। किसी भी फाइल फोल्डर को प्रोग्राम पे माउस के द्वारा दाएं बटन दबा के फिर उसके बाद ये विंडो खुलेगी, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं, न्यू ऐड सारी चीज़ें यहाँ पे समझा रखी है, ठीक है ना। जैसे किसी विंडो को मिनिमाइज रिस्टोर मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर टॉपिक के जो भी चैप्टर है कंप्लीट होगा उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मतलब एक क्विक रीजन आप कर सकते हैं, जैसे विंडोज क्या होती है, माउस क्या है, शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, माई कंप्यूटर क्या होता है, टास्क बार क्या है, स्टार्ट बटन क्या होता है, रनिंग एप्लीकेशन क्या होता है, विंडो एक्सप्लोरर क्या है, किसी विंडो मिनिमाइज एक्सवाइज और जो वही है रिस्टोर कैसे करते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप क्या होता है। फिर उसके बाद में आपको मिलेंगे
अभ्यास के लिए क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है ना। इस विंडो में किस फाइल को डिलीट करने पर कहाँ से ली जाती है, MS पेंट की फाइल का विस्तृत नेम क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन सी है, विंडो एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये मतलब बहुत बेसिक से हैं और ये क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप अगर RBSC बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपके लिए अच्छी मतलब सही साबित हो गए एग्जाम के हिसाब से। इसी प्रकार 10वीं क्लास की किताब है ये, सूचना प्रौद्योगिकी उदाहरण सेकंड के नाम से आएगी, ठीक है। यहाँ पे इसका पूरा ये टॉपिक दे रखे हैं कि 10वीं में कौन कौन से, जैसे एडवांस प्रोसेसिंग टूल है जिसमें MS वर्ड MS एक्सेल के मध्य में तुलना कर रखी है। फिर उसके बाद में पूरा इसमें फॉर्मेट, पेंटर, साइज, सेल, बॉर्डर मतलब कलर लागू करना, रो, पेंट, इसके अलावा MS पावर पॉइंट फिर इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे MS वर्ड और एक्सेल था, यहाँ पे पावर पॉइंट और जोड़ दिया है, ठीक है। 10वीं क्लास में, 9वीं में वहाँ तक था। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा है। जैसे यूनिट फर्स्ट है तो इसमें MS एक्सेल का परिचय दे रखा है, फिर वर्कशीट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, वर्कबुक्स में एलिमेंट्स को कैसे जोड़ते हैं, MS पावर पॉइंट क्या है और MS पिक्चर मैनेजर क्या है। दूसरी जो यूनिट में साइबर अपराध, ई वाणिज्य, ई व्यापार क्या होता है, ठीक है ना, ई कॉमर्स जिसको बोलते हैं, ई वाणिज्य भुगतान प्रणाली हम कैसे करते हैं, ये सारी। तीसरी में एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और चौथी में कंप्यूटर नेटवर्क मूल अवधारणा है, वेब और इलेक्ट्रॉनिक मेल कैसे करते हैं, वायरस एंटीवायरस क्या होते हैं, इंटरनेट क्या होता है। ये पूरे टॉपिक आपको 10वीं क्लास की बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फॉर्मेट पेंटर बता रखा है, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट पेंटर आपको कैसे लागू करना है, बिल्कुल मतलब कलरफुल बुक है ये, और हर चीज़ मतलब बाई पिक्चर के द्वारा समझा रखा है सारी चीज़ें हैं जो, ठीक है ना। तो आप अगर बेसिक से भी तैयारी करेंगे ना तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को अगर एक बार इन बुक का रिवीजन कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ फ़ॉन्ट की स्टाइल कैसे चेंज करनी है, कौन कौन सी स्टाइल होती है, बोल्ड है, रेगुलर है, इटैलिक है, ठीक है। फिर वही सेम सिस्टम है, उसके बाद में हर टॉपिक के बीच आपको महत्वपूर्ण पॉइंट मिलेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट को जैसे आप पढ़ेंगे तो जो मतलब पूरा चैप्टर के क्विक रिवीजन है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अब एक सवाल आएगा कि एक मौजूदा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए आप कौन से कमांड देंगे, ठीक है ना। एक मौजूदा मतलब फिलहाल जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप चल रही है उसको खोलने, तो Ctrl+O एक कमांड होती है, ठीक है ना, इस प्रकार। तो यहाँ से सीधे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछ ली फिर हर चैप्टर के बाद में, ठीक है ना। फॉर्मेट मेंटर का उपयोग, कौन सा एक पावर पॉइंट का व्यूज नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में, आपने देखा भी होगा अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे तो भी। अगले में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यूज नहीं है, ठीक है ना। स्लाइड शो, प्रस्तुत व्यू, स्लाइड व्यूज, आउटलाइन व्यूज। तो इस प्रकार यहाँ से जो क्वेश्चन है ना सीधे पूछे जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ 40 to 60% जो क्वेश्चन होंगे बुक्स में से आएंगे, और आप अगर ये पढ़ लेंगे तो आपका 40 to 60% सिलेबस बहुत ही ईजिली से कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर 11वीं क्लास की बुक आएगी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग फर्स्ट है, इसमें आप आराम से जैसे सी भाषा का परिचय जो उप्स थी वो पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क जैसे में लैन वैन मैन ये आएंगे, और XML डाटाबेस और PHP तक ये टॉपिक आप इजीली यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ सी भाषा है, पहला चैप्टर है, तो सी भाषा का परिचय दे रखा है। तो अब यहाँ पे जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब सी भाषा जो है कौन सी लैंग्वेज की अग्रणी भाषा थी ना, तो ये बी की अग्रणी भाषा के रूप में सी भाषा का मतलब रिक्वायरमेंट पड़ी जब इसका मतलब वो इसका उपयोग हुआ था और जब ये बनाई गई थी, ठीक है। आप ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि इसका जो सी भाषा है इस भाषा को यूनिक्स तथा डोस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों पर प्रयोग किया जा सकता है और इसे कंपाइलर का अंदर होता है, ठीक है ना। आंशिक सी और टर्बो सी भाषा का नया वर्जन जो C++ 1980 में विकसित हुआ था, ठीक है। सी भाषा कब बनी थी, 1972 में डेनिस ऋषि द्वारा बेल टेलीफोन लेबोरेटरी इंडस्ट्री, जब ये जो AT&T बेल लेबोरेटरीज बोलते हैं इसको, ठीक है ना, उसके द्वारा बनाई गई थी। तो इस प्रकार ये बेसिक सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी, सी भाषा की मतलब गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रोग्राम की संरचना क्या होती है, तो इस प्रकार आपको बहुत बेसिक से सारी चीज़ें समझा रखी हैं। 12वीं की बुक है ये, 12वीं के टॉपिक अगर आप रिलेटेड हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। जैसे सिर्फ इसमें आप DBMS का उदाहरण पढ़ सकते हैं, C++ की थोड़ी बहुत जो वो पूछते हैं सॉर्टिंग एरे, ये आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में अगर आप मार्केट से कोई एक बुक परचेज करना चाहें तो कौन सी खरीदेंगे, मार्केट में बहुत सारी बुक है, हर पब्लिकेशन अपनी अपनी बुक निकालता है, जैसे लक्ष्य है, सिकवाल है, ठीक है, जैसे पिंक सिटी पब्लिकेशंस है, मतलब बहुत सारे पब्लिकेशन सबकी बुक निकलेगी। आपको अपने हिसाब से देखना आपको कौन सी अच्छी लगे। सिर्फ सिखवाल की मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ कि सिखवाल के लिए जो ये टीचर है इंजीनियर संजय कुमार, एक अच्छे खासे टीचर हैं, इनकी कंप्यूटर में मतलब अच्छी नॉलेज है। इसके अलावा इंजीनियर पवन सर हैं, तो इन दोनों ने मिलकर और ये बुक छापी है, मतलब सारा जो मैटर है इसमें आपको मिल जाएगा। तो ये सर को मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस, पिछली 2018 की भर्ती जो सूचना सहायक थी उसमें भी इस कोचिंग से अच्छे सिलेक्शन हुए थे। ये कोचिंग में पढ़ाते हैं, पाठशाला कोचिंग है जयपुर में इनकी। इसके अलावा फिर ये आप मत समझना मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी खुद की मतलब जिस जो नॉलेज है उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आप अदर किसी भी कोचिंग या किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, सब अच्छे हैं टीचर। सर पढ़ने का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, और आपका समझने का अलग अलग तरीका होता है। कोई घर पढ़ के भी नौकरी लग सकता है, कोई कोचिंग करने से भी नौकरी नहीं लग सकता जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में ये बुक में थोड़ा मतलब इन्होंने क्या है पूरा टॉपिक हैं जो पिछले
पेपर हुए हैं सूचना सहायक अब तक, उन सब का सोल्यूशन दे रखा है 2008, 11, 13, 18 का। ये सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज इन्होंने दे रखे हैं। बुक क्यों रिकमेंड करी है मैंने, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जैसे कोई भी टॉपिक है उसको इन्होंने समझाया है पूरा पहले, भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। उसके बाद में फिर इन्होंने मतलब बीच बीच में जैसे यहाँ पे पूरा ये जो शॉर्ट कीज हैं ये डाल रखी हैं, ठीक है। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जैसे ये यहाँ पे दे रखा है, ऐसे यहाँ इन्होंने भी मतलब सेम बुक की तरह पूरा समझा रखा है भाई, यहाँ पे मतलब पिक्चर के द्वारा ही, ठीक है ना, इमेजेस डाल डाल के। इंसर्ट रिबन टैब जो होता है, टेब ग्रुप कौन कौन से होते हैं, डिजाइन रिबन टेब क्या होता है। फिर उसके बाद में हर टॉपिक के बीच में शॉर्ट नोट्स डाल रखे हैं, जैसे उस बुक में थे सेम वही प्रोसेस में, ठीक है ना। ये शॉर्ट नोट्स पढ़ो, फिर उसके बाद में आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे अभ्यास के लिए, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको विगत परीक्षा में जो मतलब भर्ती परीक्षा हुई उनमें आए हुए प्रश्न वो आपको सारे, जैसे आइए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, दिनांक और समय प्रदेश होता है, ठीक है, इस प्रकार। फिर इसके बाद में आपको क्या है वहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन कन्फ्यूजेबल है, मतलब ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे ऐसा लगता है मैंने पढ़ा है लेकिन फिर वहाँ पे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, गलत भी हो जाता है वो। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन में जो सब प्रकार मतलब कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ये एग्जाम के, ठीक है। तो कोई भी बुक रिकमेंड कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करा, सिख वाली परचेज कर, जो आपको अच्छी लगे बुक आप परचेज करनी, आपकी समझ में आनी चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपकी पढ़ाई समझ में आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा कंप्यूटर ज्ञान के नाम से, इसमें मतलब लगभग 2,500 से 3,000 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है ना। सब एग्जाम, रेलवे का हो, बैंक का हो या अपने कोई स्टेट PCS, सब के इसमें पूरा कलेक्शन दे रखा है टॉपिक वाइज, ठीक है ना, सबका। यहाँ पे आप पूरा ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे इसमें, प्लेटफॉर्म रुक्मणी पब्लिकेशन की। उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चनों के लिए चाहिए तो एक दक्ष पब्लिकेशन की एक बुक आती है, ठीक है। जैसे अभी जो बेसिक कंप्यूटर का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये मतलब वही सेम कंप्यूटर का टीचर था, ये बुक मेरे पास रखी हुई थी पहले से ही, तो मैंने उसमें से आपको बताया। यहाँ पे सारे जो टॉपिक है ना जो आपके काम के सर वो आपको पढ़ने हैं, और इन्होंने हर क्वेश्चन के नीचे उसको बड़ी डिटेल से समझाया। जैसे आपने अगर जैसा आपने कोचिंग की है, कहीं नोट्स पढ़े हैं या कोई बुक्स पढ़ी है, उसके बाद में अगर आपको ये लगे कि भाई मैं क्वेश्चन कहाँ से सोल्व करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बुक ले आओ आप, इसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रखा है। ये दक्ष के नाम से मतलब क्वेश्चन बैंक के नाम से आएगी, ठीक है ना। ये दक्ष पब्लिकेशन थी, बेसिक कंप्यूटर, क्या पता नहीं सूचना साइकिल निकाली होगी शायद। तो ये बुक आप देख सकते हैं अगर आपने कोचिंग कर ली है, नोट्स पढ़ लिए, तो इनमें मतलब हर क्वेश्चन के नीचे फिर डिटेल से समझा रखा है पूरा, ठीक है। मतलब टॉपिक वाइज हर टॉपिक के क्वेश्चन दे रखे हैं पूरे, और फिर उनको समझा रखा है डिटेल से, ठीक है। ये वही पिछली बार जो भर्ती थी जब ये बुक निकाली थी इंजीनियर संजय कुमार सर ने, ठीक है, पाठ का सूचना सहायक जो पाठशाला कोचिंग के हैं। तो ये जबकि मेरे पास बुक रखी हुई थी तो मैंने ये भी दिखाई है, इसमें वही सेम टॉपिक हैं सारे, ठीक है। ऐसे ही मतलब बुक सबकी सेम होती हैं, चाहे आप कहीं से पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, जो चीज़ है टॉपिक वो वही पढ़ाएंगे, बस एक पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। इसके अलावा अपने एक दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है 2020 के नाम से कंप्यूटर की, ठीक है। उसमें राजस्थान में अब तक जो भी एग्जाम हुए जिनमें भी कंप्यूटर आया था ना उन सब के क्वेश्चन का कलेक्शन है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। अगर उस बुक को आपने 3 से 4 बार पढ़ लिया ना तो आपका आराम से सूचना सहायक भर्ती में कोई भी सिलेक्शन से आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। 9वीं 10वीं 11वीं की बेसिक के लिए आप बुक पढ़ लो, उसके बाद में कोई भी बुक ले आओ क्वेश्चन बैंक की, और उसके बाद लगातार बार बार रिवीजन करो। कोई भी 1 या 2 टेस्ट सीरीज लगा लो, अपने बड़े अच्छे मन से टेस्ट सीरीज दो, जो टॉपिक नहीं आ रहा है, जो आपकी कमजोरी वहाँ से आपको पता चलती रहेंगी, उनको बार बार रिवाइज करते रहो। ये काम कर लिया ना तो आपको कोई भी सिलेक्शन से नहीं रोक सकता, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी अन्य आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर सीधा मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन लगातार आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।